बोलिए। अनम्यूट करिए मैडम। अनम्यूट अनम्यूट। मैडम, आभा मैडम नहीं अनम्यूट करती करिए। हाँ, यस। एक्चुअली। हाँ, यस। देखिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अभी रचना जी का सुना और मैं अभी ऋषिकेश गई थी, वहां भी हम लोग सब मिले थे। तो जैसा कि बताया रचना जी ने, हर किसी भी आत्मा की, हर सोल की अपनी अलग अलग जर्नी है ध्यान में आने की। मेरी अपनी अलग जर्नी है ध्यान में आने की, क्योंकि मैं बहुत पहले से ध्यान से जुड़ी हुई थी। और करीब आप समझ लीजिए कि मेरे बचपन में ही मेरे माँ बाप ध्यान करते थे। और उनके जो गुरु थे, हमारा भी ध्यान इसी तरीके से था, बिना किसी भजन के, बिना किसी कीर्तन के। तो हम लोग अपने को ही बेस्ट मानते थे, क्योंकि बहुत इजी और ये था। और उसमें क्या था कि संसार के सभी काम करने हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं है, इस संसार में रहते हुए ही हमें उसको पाना है। तो और शादी होने के बाद मेरा पूरा फिर फैमिली भी वहीं से जुड़ गई, मेरे इन लॉज भी जुड़ गए। तो ध्यान काफी था। और 88 से तो हम लोगों के घर हो ही रहा था, और 90 से तो हमारे यहाँ हर संडे को हो रहा था। लेकिन कोविड के दौरान मुझे थोड़ा समय मिला यूट्यूब और इन सब का, क्योंकि काफी छुट्टी मिली काफी घर में रहने का। उस समय मैंने पत्री जी को सुना, और मेरे मन में एक जिज्ञासा हुई कि मुझे मिलना है इनसे। और आप देखिए, संयोग की बात कि उसके 2 महीने बाद पत्री जी का अहमदाबाद आना हुआ। मान लो वो मेरे ही लिए आ रहे हो। उससे पहले मैं पीएमसी गुजरात से जुड़ गई थी, है ना। कोई गीता का सेशन हो रहा था, उसमें मेरा एक कोई क्वेश्चन पूछा था, तो उसमें एक डॉक्टर रंजन थे जो ले रहे थे, उन्होंने कहा कि आप कल से गीता का सेशन लीजिए। तो मैंने कहा मैं तो अभी जुड़ी हुई हूँ, आप, मैं तो इस पीएमसी के लिए नहीं हूँ। बोले नहीं, आप लीजिए, आपके प्रश्न पूछने से ऐसा लगा कि आप ले सकते हैं। तो फिर मैंने गीता का सेशन में लेना शुरू किया। और धीरे धीरे पीएमसी गुजरात में हमारा एक आर्ट सेशन हो रहा था, पूजा जी से मुलाकात हुई, धीरेन्द्र सर से हुई। तो उनसे मुलाकात पहले हो गई थी, तब मुझे पता चला कि पत्री जी आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आभा जी आप आना मत चूकिएगा। मेरे हस्बैंड हमारे इस वक्त के जो गुरुदेव हैं वहां गए हुए थे, मेरे फादर इन लॉ आश्रम में ही रहते थे। लेकिन मैं नहीं जा पाई, मैं नहीं गई। पता नहीं अंदर से इंट्यूशन हुआ, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। तो ऐसा लगा जैसे मानो पत्री जी आ रहे हैं, क्योंकि उसके बाद ही पत्री जी यहाँ आए, अदरवाइज मैं चली गई होती तो नहीं मिलती। तो पत्री जी आए उनसे, और देखिए आप, उस बस तभी जुड़ी थी मैं। तो उसके बाद पत्री जी ने स्टेज पे बुला लिया, और फिर स्टेज पे कहा कि आप कुछ बोलिए। तो फिर कुछ बोला, और वो मेरा ये था। तो मुझे पत्री जी का और भी इजी लगा कि केवल आपको सांस के माध्यम से जुड़ना है। तो मुझे एक और नई चीज लगी। और इस तरीके से फिर मेरा पीएमसी गुजरात से जुड़ना हुआ, और इस तरीके से मेरी दूसरी जर्नी भी शुरू हो गई। जबकि ध्यान में मेरी जर्नी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत पहले से शुरू हो गई थी। ऐसा नहीं था कि मुझे कोई शारीरिक कष्ट था, या मुझे पहली बार पत्री जी लगा, क्योंकि ध्यान से मैं वाकिफ थी बहुत पहले से। मेरे मदर फादर ध्यान करते थे, तो मैंने बचपन से देखा था ध्यान कैसे होता है। और ध्यान हम लोग करते ही थे, और हमारे यहाँ तो 90 से घर पे हो ही रहा है ध्यान, ऑफलाइन मेडिटेशन। आज संडे को और थर्सडे को होता है। अब जैसे आज थर्सडे था, तो आज शाम का मेडिटेशन था। तो वो हमारा ऑफलाइन होता है, जिसमें हम लोगों का ऑनलाइन नहीं होता। वो हमें कहीं भी हो रहा होता है तो हम जाते हैं। लेकिन पत्री जी से मिलने के बाद मेरी एक दूसरी डायमेंशन शुरू हो गई। एक नई चीज मुझे और लर्निंग मिली, जिसको कहते हैं कि मेरा दूसरा एक फेज शुरू हो गया, लाइन, कि मुझे अब इस दिशा में लोगों को गाइडेंस भी देनी है। उससे पहले हम केवल ये रहते थे कि जो कुछ है वो गुरु ही है। लेकिन उसके बाद मुझे अपना पर्पस ऑफ लाइफ मालूम हुआ कि मेरा यहाँ जन्म क्यों हुआ है, बताने के लिए हुआ है। उससे पहले हम बताने में संकोच करते थे। लेकिन उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे सेशंस भी शुरू करे, और गुरु कृपा से आप ये मान लीजिए, तो धीरे धीरे फिर मैंने इसमें सेशंस लेने शुरू किए। इसमें स्वाध्याय शुरू हो गया, और स्वाध्याय के बाद फिर गाइडेंस भी शुरू हो गया। तो अब फुल फ्लेज हमारी जर्नी शुरू हो गई है।
और इसी क्रम में अभी मैं अष्टावक्र ले रही हूँ कई सेशंस में और कई मंचों पर, है ना। तो जिसमें अनिल भाई प्रजापति जी ने भी मुझे कांटेक्ट किया, मेरे ख्याल से अगस्त का टाइम था जब मेरा कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ था, तब आपने मुझे यस। कांटेक्ट किया था। उससे पहले आत्म जागृति के मंच से मैं जुड़ी हुई थी प्रज्ञा जी से, उन्होंने। तो अभी मेरा कई जगह चल रहा है, लेकिन उसके बाद मैं समय नहीं निकाल पाई, हमारे कुछ स्पिरिचुअल ट्रिप भी रहे और आश्रम में भी हमारा जाना हुआ, तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं लूंगी जरूर। और जैसे अनिल भाई भी अपने वचन के पक्के थे, मैं भी थी, तो मैंने यहाँ आके जब पूरी फ्री हो गई तो मैंने कहा मैं आपसे अब कांटेक्ट करूंगी, अब मैं फ्री हूँ। और अब मैं डेफिनेटली जो है इस ज्ञान को जो अभी तक छुपाया हुआ है ना सबसे, तो जिसको लोगों में रहा है, तो मुझे अभी अपना पर्पस लाइफ मालूम हो गया है। तो जितना है मेरे पास उतना मैं बांट रही हूँ। तो इसी कड़ी में अभी हम लोग अष्टावक्र गीतामृत ले रहे हैं, जो हमारा अभी इसी सोमवार से शुरू हो गया है। सोमवार को मैंने खाली इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया था कि अष्टावक्र कौन है। तो बाय द वे सेशन हमारा थोड़ा शॉर्ट रहा, और अब हम मंडे से शुरू करेंगे। तो जो भी स्वाध्याय प्रेमी, ज्ञान पाने के इच्छुक हैं, स्वाध्याय के इच्छुक हैं, वो इस सत्र में जरूर जुड़ें। और ये सत्र जो है, मैं एक चीज आपको बता दूं, ये एक तरफा नहीं है, ये दो तरफा है। इसमें मैं कोई प्रवचन नहीं दे रही हूँ, इट इज नॉट अ लेक्चर। ये एक टू वे कन्वर्सेशन है, जिसमें मैं बोलूं, उसके बाद फिर कुछ चर्चा हो, और उसके बाद आप भी कुछ कहें, मैं भी कुछ कहूं। तो ये एक तरीके से डायलॉग है। जैसे हमारे उपनिषदों में हर चीज डायलॉग में कही गई है। डायलॉग मीन्स गुरु और शिष्य के मध्य जो वार्तालाप होता है, इसमें कहीं भी गुरु अपने आप को बहुत ऊपर नहीं मानता है। वो कहते हैं संगच्छत्वम संवदत्वम संवो मदान से जानता। हम लोग साथ साथ बढ़े, है ना। उसमें हम ये भी कहते हैं ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि साथ साथ हम बढ़े। गुरु कहीं भी इसमें उसके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं। वो कहता है कि जितना मैं जानता हूं, उतना मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, और हम लोग साथ साथ ग्रो करें। क्योंकि हम सभी की जो आत्माओं की जो यात्राएं वो अनंत है। आपकी भी अनंत चल रही है, मेरी भी अनंत चल रही है। ये इस कलेवर में हमें लगता है कि मैं बड़ी हूं, या वो छोटा है, या वो बड़ा है, या मैं छोटा हूं। वस्तुतः ये आत्मा की यात्रा चल रही है, जैसा पत्री जी कहते थे। तो आत्मा की यात्रा है ये। और इस आत्मा की यात्रा में, जैसा कि अनिल भाई ने कहा, मुकेश जी ने कहा, कि इसमें बहुत सारे सोल ग्रुप्स चल रहे हैं। और ये भी एक तरीके से पूरा जो प्लानिंग है वो ऑलरेडी फिक्स्ड है। इसमें ऐसा नहीं है कि मेरी इच्छा से, ये डिवाइन की इच्छा रही कि मैं जुड़ी, आपने मुझे बुलाया। इसमें मेरा कोई अपना हाथ नहीं है। मुझे तो मालूम ही नहीं था जब इनका फोन आया। तो ये जो चीज होती है, इसमें डिवाइन प्लानिंग जो होती है वो काम करती है। इस चीज को आप थोड़ा सटलर लेवल पे सोचेंगे तो आप पाएंगे कि ये सब डिवाइन का खेल है। इसमें हमारा और आपका, वी आर जस्ट लाइक बिंदु से भी बहुत छोटे हैं, लेकिन उसी की प्लानिंग है। तो हम उसकी प्लानिंग में, जिसे कहते हैं कि वो एक प्रवर्तित चक्र चल रहा है, जिसमें सबकी भागीदारी है। इसमें मेरी भी छोटी सी भागीदारी है, आप सभी की भी है। तो सब अपना अपना जितना वो कर सकते हैं उतना योगदान दें। तो इसी क्रम में आप लोग सोमवार को जुड़ें। और आपकी जो शंकाएं होंगी, या आपको अपना जो शेयर करना हो, मैं भी तो सीखती ही हूँ, है ना। तो ये मत सोचिए कि मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ, ये मैं अपने लिए कर रही हूँ, है ना। इसमें मेरी भी ग्रोथ हो रही है। तो आप लोग सोमवार को जुड़ें, और फिर हम लोग चर्चा करेंगे अष्टावक्र गीतामृत। शायद आपने सुना होगा, बहुत गहनतम ये ग्रंथ है। और जब हम पढ़ेंगे तो इसके रहस्य धीरे धीरे खोलते चले जाएंगे। कैसे है, जैसे श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय हैं, उसमें धीरे धीरे चीजें खोलते हैं भगवान श्री कृष्ण, है ना। कहाँ से शुरू होकर कहाँ समाप्त होता है। इसी प्रकार हमारी ये अष्टावक्र है, इसको महागीता इसीलिए कहा गया। तो
आप सभी अवश्य जुड़ें और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरे ख्याल से इतना काफी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आभा मैडम, थैंक यू।